हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अब जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, ये हमारा प्रॉप कैंटिलीवर बीम का न्यूमेरिकल है। प्रीवियसली हमने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया था उसमें 3 स्पैन थे और 4 सपोर्ट प्रोवाइडेड थे। उसको हमने 3 मोमेंट थ्योरम का यूज करके न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। अब जो न्यूमेरिकल है ये हमारा कैंटिलीवर है, प्रॉप कैंटिलीवर। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या बोला है, प्रॉप कैंटिलीवर ऑफ स्पैन 6 मीटर। एक प्रॉप कैंटिलीवर है, उसका स्पैन जो है वो 6 मीटर का स्पैन है। ठीक है, कैरीज यूडीएल, तो स्पैन के ऊपर में यूडीएल है, इंटेंसिटी है 10 किलोन्यूटन पर मीटर ओवर द इंटायर स्पैन। देन उसके बाद में क्या बोला है, प्रॉप इज एट द फ्री एंड, कैलकुलेट द फिक्स एंड मोमेंट यूजिंग क्लैपेरॉन्स 3 मोमेंट थ्योरम, ऑल्सो ड्रॉ बीएमडी एंड एसएफडी। ठीक है, तो बीएमडी और एसएफडी हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉप कैंटिलीवर निकाल लेते हैं बीम उसका। ठीक है, तो देखिए प्रॉप कैंटिलीवर इट मींस इसका एक एंड जो रहेगा वो आपका फिक्स्ड रहेगा और दूसरा एंड आपका सिंपली सपोर्टेड रहेगा। ठीक है, और इसके ऊपर में जो है यूडीएल स्प्रेड है पूरे इंटायर स्पैन के ऊपर में। इंटेंसिटी यूडीएल की है 10 किलोन्यूटन पर मीटर। इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल इज 10 किलोन्यूटन पर मीटर। इसको ले लेते हैं ए एंड बी। देन लेंथ जो है वो है हमारी 6 मीटर। ठीक है, तो इस तरह का प्रॉप कैंटिलीवर बीम जो है वो हमको गिवन है। ठीक है, अब ऐसे जो न्यूमेरिकल हमको सॉल्व करना है जिसमें एक एंड जो है वो फिक्स रहता है और दूसरा एंड आपका सिंपली सपोर्टेड रहता है या फिर फिक्स रहता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि हमको यहां पर इमेजिनरी स्पैन जो है वो कंसिडरेशन में लेना पड़ता है। तो यहां पर हम लोग एक इमेजिनरी स्पैन है वो कंसिडरेशन में ले लेते हैं। ठीक है, A0A जिसकी लेंथ जो है वो L0 है। ठीक है, तो ऐसा इमेजिनरी स्पैन जो है वो हमने कंसिडरेशन में ले लिया था। अब देखिए यहाँ पे 2 स्पैन बन गए, ये एक स्पैन आ गया और ये दूसरा स्पैन आ गया। ठीक है, तो जैसे हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम कंसिडरेशन में लेते थे और सॉल्व करते थे उसको, तो वैसे ही इसको सॉल्व करना है। A0AB इसके ऊपर में हम लोग क्लैपेरॉन्स का 3 मोमेंट थ्योरम लगाएंगे और यहां से हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम जो है वो प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने कंसीडर किया है ये A0A स्पैन, जो इमेजिनरी स्पैन कंसीडर किया है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, कंसीडरिंग एन इमेजिनरी स्पैन। कंसीडरिंग एन इमेजिनरी स्पैन, या फिर इसको जीरो स्पैन भी बोलते हैं, जीरो स्पैन। कंसिडरिंग एन इमेजिनरी स्पैन और जीरो स्पैन A0A। ठीक है, ये हमने कंसिडरेशन में लिया। A0A हैविंग लेंथ L0। ठीक है, तो L0 लेंथ है उसकी और स्पैन जो है हमारा A0A, ये हमने इमेजिनरी या फिर जीरो स्पैन जो है वो कंसिडरेशन में ले लिया है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ये आएगा हमारा। देन उसके बाद में हमको क्या करना है, यहां पर देखिए इंटेंसिटी जो W की दी हुई है, गिवन डेटा जो दिया है हमको, ठीक है, वो लिख लेते हैं। वो है हमारा W की इंटेंसिटी कितनी है, 10 किलोन्यूटन पर मीटर, ये इंटेंसिटी देकर है। L1 जो दिया है हमको, ये W1 हो गया, L1 जो दिया है वो है हमारा 6 मीटर, ये लिख लेते हैं। देन इसके बाद में स्टेप नंबर 1, इसमें हम लोग क्लैपेरॉन्स थ्योरम जो है वो अप्लाई कर देंगे। स्टेप नंबर 1, अप्लाइंग क्लैपेरॉन्स थ्री मोमेंट थ्योरम फॉर स्पैन A0AB। ठीक है, A0AB ये स्पैन के ऊपर में जो है वो हम लोग क्लैपेरॉन्स थ्योरम लगा लेंगे। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा क्लैपेरॉन्स थ्योरम का, देखिए यहां पर हो जाएगा M A0 इंटू L0 प्लस ट्वाइस MA इंटू L0 प्लस L1 प्लस MC इंटू L1 इज इक्वल टू -6 A0 X0 डिवाइडेड बाय L0 माइनस 6 A1 X1 बार डिवाइडेड बाय L1।
ठीक है, ये ले लिया हमने। अब देखिए यहाँ पर एम बी जो है वो सिंपली सपोर्टेड है, तो एम बी जो है वो हमारा हो जाएगा 0, एम बी इज इक्वल टू 0। एम ए जो है वो हमको फाइंड आउट करना है कितना है, ठीक है, मोमेंट एट ए फाइंड आउट करना है, मोमेंट एट बी जो हो गया वो 0 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे 0 कर देते हैं इसको, मोमेंट एट बी को 0, ठीक है। अभी ये भी 0 ही हो जाएगा क्योंकि ये इमेजिनरी स्पैन है, कंसिडरेशन में लिया है, ये 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसके बाद में ले लेते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, वो कैलकुलेट कर लेते हैं स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, तो एम ए 0 ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 स्पैन है, ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। देन उसके बाद में एम ए बी का लेना है हमको, एम ए बी इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ए बी स्पैन जो है इसके ऊपर में यूडीएल एक्ट है 10 किलो न्यूटन पर मीटर का 6 मीटर के स्पैन के ऊपर, ठीक है, तो इसका हो जाता है हमारा WL² डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। W की इंटेंसिटी कितनी है, तो वो है 10 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 45 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो गया हमारा 45 किलो न्यूटन मीटर। देन उसके बाद में स्टेप नंबर 3 लेना है हमको। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में हमको कैलकुलेट करना है एरिया A1 सॉरी A0, देन A1 X1 एंड X0, ये सब कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए A0 0 स्पैन का एरिया, तो वो हो जाएगा 0। देन उसके बाद में A1 का लेते हैं, ठीक है, A1। अब देखिए A1 इसका डायग्राम, अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में इसका बनेगा पैराबोलिक कर्व, क्योंकि यूडीएल है इसलिए बनेगा ये पैराबोलिक कर्व, और मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है सेंटर पे वो है 45 किलो न्यूटन इंटू मीटर, और पॉजिटिव रहेगा ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। देन एरिया, एरिया इसका हो जाएगा 2/3 इंटू बेस, बेस कितना है 6 मीटर का बेस है, और इसकी हाइट जो है वो है 45, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के बाद में आंसर आता है हमारा 180 मीटर स्क्वायर, ठीक है। A1 का आंसर आ जाएगा 180 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद में निकालना है हमको X0, ठीक है, तो 0 स्पैन है इसलिए 0 हो जाएगा वो। देन उसके बाद X1 बार, ठीक है, X1 बार कैलकुलेट करते हैं यहाँ से X1 बार, ठीक है, तो X1 बार देखिए, X1 बार ये वाला डिस्टेंस है, ये इसके सेंटर से राइट सपोर्ट तक का डिस्टेंस X1 बार, ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल स्पैन इज 6 मीटर डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर हो जाएगा इसका स्पैन। देन इसके बाद में क्या करना है, ये जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट की है, ये जो इक्वेशन है इसको 1 दे देते हैं, ये इक्वेशन में हमको पुटअप कर देना है, और यहाँ से हमको एम ए की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो अब ये सारे वैल्यूज हम लोग क्या करते हैं, इसमें पुटअप कर देते हैं, ठीक है। तो पुट करने के बाद में हमारा जो आंसर आएगा इसका, ठीक है, तो पुट कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2ma इंटू 0 प्लस L1, L1 इज 6 मीटर, देन इज इक्वल टू, ये पूरा हो जाएगा आपका 0 माइनस 6 A0 X0 L0, ठीक है, तो ये पूरा टोटल 0 हो जाएगा, तो -0 माइनस, ठीक है। अब ये वैल्यूज हम लोग पुटअप कर देंगे, ठीक है, तो ये वैल्यूज कितनी आएंगी हमारी 6 मल्टीप्लाइड बाय A1, ठीक है, तो A1 है हमारा 180। देन उसके बाद में X1 बार जो है वो है हमारा 3 मीटर डिवाइडेड बाय इंटायर लेंथ इज 6 मीटर, ठीक है। अब देखो इसको कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है, तो कैलकुलेट करने के बाद में MA का जो आंसर आता है हमारा MA मोमेंट एट A इज इक्वल टू -45 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा MA का -45 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है।
मोमेंट एट ए इज इक्वल टू -45 किलो न्यूटन इंटू मीटर आ गया। ठीक है, अब इसका हम लोग डायग्राम बना लेंगे। ये जो डायग्राम थी हमारी, ये हमारी डायग्राम थी सैगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, इसके बाद में हम लोग निकालेंगे इसका हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, मोमेंट एट ए है 45 का। ठीक है, इसको ले लेते हैं, मोमेंट एट ए 45 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये जीरो पे जाके अटैच हो जाएंगे। ठीक है, और ये नेगेटिव डायग्राम है। ये हमारी है हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। उसके बाद हमको बनाना है इसका नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, मतलब कि ये दोनों डायग्राम का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये डायग्राम ले लेते हैं पहले, 45 किलो न्यूटन मीटर का। देन उसके बाद में ये 45 किलो न्यूटन मीटर। देन उसके बाद में ये भी सेम 45, ये भी हमारा 45 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, ये नेगेटिव पोर्शन और ये पोर्शन हमारा पॉजिटिव पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसको नाम दे देते हैं नेट BMD, नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, इसके बाद में हमको बोला गया है कि SFD निकालना है, इसका शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो हमको निकालना है। ठीक है, तो शेयर फोर्स डायग्राम में देखिए यहाँ पर जो बीम नजर आ रहा है, इसको सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर करेंगे AB को, और इसका शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो हम लोग प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम ले लेते हैं कंसिडरेशन में, जिसका स्पैन जो है वो 6 मीटर का स्पैन है। देन इसके ऊपर में UDL एक्ट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, उसकी इंटेंसिटी है 10 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, AB का स्पैन हो गया ये। देन अभी इसको क्या कर लेते हैं, सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क कर लो RA और ये RB। ठीक है, देन उसके बाद में UDL को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो UDL को कन्वर्ट किए तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 6 60 किलो न्यूटन। ठीक है, देन उसके बाद में देखिए A पर मोमेंट एट A कितना है 45। ठीक है, तो यहाँ पर मार्क कर लेंगे हम लोग 45 एंटी क्लॉकवाइज 45 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है ये स्टार्टिंग में इमेजिनरी स्पैन है, ये जो स्पैन है ये इमेजिनरी स्पैन, ये इमेजिनरी स्पैन है। ठीक है, तो जब भी हम लोग ऐसे लेते हैं तो यहाँ पे सपोज अगर इमेजिनरी स्पैन है, ठीक है, एक इमेजिनरी स्पैन है, तो इसमें ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, और ये दूसरा काउंटर बैलेंस करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज है। अब ये जीरो स्पैन है तो वो जीरो ही आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको कंसिडरेशन में नहीं ले रहे। ठीक है, इसको कंसिडरेशन में ले रहे, ये एंटी क्लॉकवाइज मार्क कर रहे हैं। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज और इधर वाला क्लॉकवाइज है, इसको हम लोग नहीं लेते क्योंकि ये वैसे ही जीरो है, तो इसको नहीं लेना है। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज वाला A पॉइंट के ऊपर में हम लोग मार्क कर लेंगे। B के ऊपर कोई मोमेंट नहीं है, ये जीरो है, बेंडिंग मोमेंट एट B इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो वहाँ नहीं लेंगे, A के ऊपर में आएगा हमारा। ठीक है, अब इसके रिएक्शंस कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए अपवर्ड आने वाले फोर्सेस पॉजिटिव और डाउनवर्ड आने वाले फोर्सेस नेगेटिव। तो ये अपवर्ड आ रहा है RA प्लस RB इज इक्वल टू 60 किलो न्यूटन। ठीक है, ये आ गया हमारा, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। देन उसके बाद में लेना है समेशन ऑफ मोमेंट एट A इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक है, तो पहला देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए आ गया ये -45। देन उसके बाद 60 जो है क्लॉकवाइज है, प्लस 60 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस हाफ, 6 का हाफ 3 मीटर। देन उसके बाद में माइनस RB मल्टीप्लाइड बाय 6 मीटर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम लोग शिफ्ट सॉल्व करेंगे और यहाँ से RB की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो RB की वैल्यू आती है 22.5। सो RB इज इक्वल टू 22.5 किलो न्यूटन। ठीक है, ये आ गया हमारा RB। देन RB की वैल्यू पुटअप कर देंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो इक्वेशन 1 बन जाएगा RA प्लस 22.5 इज इक्वल टू 60। देन देयरफॉर RA इज इक्वल टू, ठीक है, RA हम लोग क्या करेंगे 60 माइनस 22.5, तो वो आ जाता है हमारा 37.5 किलो न्यूटन। तो ये आ जाएगा 37.5
37.5 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से आर ए और आर बी जो है वो हमारा कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब इसका शेयर फोर्स डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए शेयर फोर्स डायग्राम, एक सबसे पहले बेस लाइन ले लेना है हमको। ये पोर्शन पॉजिटिव, नीचे का पोर्शन नेगेटिव। ठीक है, तो आर ए देखिए, आर ए है हमारा 37.5। ठीक है, तो ये लाइन ले लेंगे 37.5 की, 37.5 किलो न्यूटन। देन यूडीएल है, यूडीएल है इसलिए यहाँ पर इंक्लाइंड लाइन बनेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो आएगा 22.5 है, तो यहाँ ले लेते हैं इसको 22.5 किलो न्यूटन। ठीक है, और ये इंक्लाइंड लाइन जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन हमारा पॉजिटिव पोर्शन हो गया और ये पोर्शन नेगेटिव पोर्शन, और ये डायग्राम शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है, ये शेयर फोर्स डायग्राम, तो हमको जो बोला था बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करो और शेयर फोर्स डायग्राम प्लॉट करो, तो ये हमने कर लिया। ठीक है, तो देखिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं न्यूमेरिकल को। इसमें क्या था, प्रॉप कैंटिलीवर बीम दिया हुआ था हमको, एक प्रॉप कैंटिलीवर बीम देकर है, कैंटिलीवर। ठीक है, ऑफ स्पैन 6 मीटर। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्रॉप इट मीन्स एक एंड इसका फिक्स्ड और दूसरा सिंपली सपोर्ट। ठीक है, देन उसके बाद में क्या बोला है, क्लैपेरॉन्स थ्योरम अप्लाई करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्पैन निकाल लिया, उसके बाद में एक इमेजिनरी स्पैन कंसिडरेशन में लिया, A0A इमेजिनरी स्पैन या फिर जीरो स्पैन जो है वो कंसिडरेशन में लिया, जिसका लेंथ जो है वो L0 है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या किया, क्लैपेरॉन्स थ्योरम हमने अप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये पहला जो है हमारा A, ये लिया मोमेंट एट A0 इंटू L0 पहला वाला स्पैन, देन 2 टाइम्स, ये बीच में फंसा हुआ 2 टाइम्स दोनों का। ठीक है, तो L0 L1 ये ले लिया हमने। ठीक है, L0 प्लस L1 प्लस MC L1। ठीक है, -6 A0 X0 डिवाइडेड बाई L0 -6 A1 X1 डिवाइडेड बाई L1। ठीक है, ये ले लिया हमने। देन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया, तो ये स्पैन के लिए तो 0 हो जाएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। यहाँ पर UDL है, सिंपली सपोर्ट कंसिडरेशन में लिया अपन ने। ठीक है, तो उसका फार्मूला WL² डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, वहाँ से कैलकुलेट किया 45 किलो न्यूटन मीटर जो है वो MAB आ गया, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। देन उसके बाद में एरिया निकाल लिया, तो जीरो स्पैन का 0 हो जाएगा। देन A1 इज 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि पैराबोला है इसलिए 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट, तो आ गया आपका 180 मीटर स्क्वायर। देन उसके बाद में X0 0 हो जाता है। देन X1 निकालना है हमको। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सिमेट्रिकल है दोनों एक्सिस पे, X1 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 मीटर। देन उसके बाद में ये वैल्यूज जो है हमने पुटअप कर ली इक्वेशन 1 में, और यहाँ से MA की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, वो आ गई हमारी 45 किलो न्यूटन मीटर। देन उसके बाद में बीम लिया हमने कंसिडरेशन में ये वाला और उसका शेयर फोर्स डायग्राम जो है पहले रिएक्शंस निकाल लिए उसके। ठीक है, और उसके बेस पे शेयर फोर्स कैलकुलेशन जो है वो कैरिड आउट किया और शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो हमने बना लिया। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल में इतनी कैलकुलेशन जो है वो हमको कैरिड आउट करना है।